अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से एक पीस मैंने ली हूँ। इसकी लंबाई ली हूँ मैंने 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच। ये देखो इस तरह से मैंने रबर शीट इसमें रख के स्टिचिंग कर रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ पिनअप की हूँ क्योंकि इसे हमें बाद में कटिंग करना है। जब इसे हम कटिंग कर लेंगे तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पिनअप कर ली हूँ। इसके साथ स्टिचिंग नहीं की हूँ। तो अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप राइस बैग, फॉर्म शीट, बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे और यहाँ से 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी सेम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हल्की सी शेप देंगे इस तरह से। ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे अब। ये देखो ये हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखो ये दोनों पीसेस इस तरह से ये अलग हो गया। ये मैंने सिर्फ कटिंग के लिए पिन अप की थी। ये देखो इस तरह से ये हमारा दोनों पीसेस इस तरह से अलग है। तो अब इसके लिए हम एक ज़िप लेंगे। मैं आपको ये ज़िप का मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये मैंने 23.5 इंच का ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से ओपन कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। ये छोटा वाला पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके ये निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखो, और ये जो रनर का ये राइट वाला हिस्सा है उसे इस तरह से नीचे रखेंगे और सेम इसे भी इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में ये जो इस शेप में इसकी कटिंग है इस तरह से पूरी इसकी स्टिचिंग करके इसे रेडी करते हैं। देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो हिस्सा है जिप का, इसे ऊपर से एक टॉप स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में। ये जहाँ तक ये हमारा जिप लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब 1 मिनट के लिए ये साइड पे रखेंगे और ये जो हमने इसके लिए कटिंग किए थे सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे लगाना ना भूलें वरना ज़िप में फिर आपको थोड़े से मसले हो सकते हैं। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये ज़िप वाला जो हिस्सा है इसे हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिए। ये देखो ये जो है ये सीधा है, इसे सीधे पे इस तरह से ये नीचे रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाए हैं और इस पे जो निशान लगाए इस तरह से इसे इस तरह से रखेंगे और बराबर ये गोलाई में जितना ज़िप आता है उस हिसाब से इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर ये कपड़े एक्स्ट्रा आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे हम यहाँ पे रखकर ही इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से लेकर पूरी ये स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से अंदर करने के बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे टॉप। ये देखो इस तरह से हमने ये टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमने सिलाई किए थे ये दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये हमने निशान लगाए थे ताकि हमें ये रनर इंसर्ट करने में आसानी हो। तो इसे सबसे पहले यहाँ रखेंगे इस तरह से और एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे और एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे
ये देखो इस तरह से एक पीस मैंने और एक्स्ट्रा रेडी किए हूँ। ये देखो इसकी लंबाई 13 इंच का है, इसकी चौड़ाई देख लें, ये मैंने ली हूँ 7 इंच का, और सेम इसी के बराबर एक मैंने और एक्स्ट्रा पीस ली हूँ। इसे इस तरह से रखेंगे ताकि हम आसानी से इसकी कटिंग कर सकें। सबसे पहले हम इसे बराबर रखे हैं और यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। इसे बराबर करने के बाद देखो ये हमने बराबर दोनों कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे इसके बराबर। ये देखो ये ज़िप मैंने ली हूँ इस तरह से, देखें ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके एक टॉप स्टिच भी करेंगे। ये देखो ये हमने ऊपर टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब ये जो हमने 2 इंच की कटिंग किए थे इसे ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये देखो अब ये वाला हम पीस लेंगे इस तरह से, इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस भी हमने इसकी कटिंग कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये जिप वाला हिस्सा है वो उसे इस तरह से रखेंगे। और लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे। ये देखो इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग करके ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा पीस लगाए थे पॉकेट के लिए, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। अब स्टेप लगाने के लिए इसे हम इस तरह से बराबर रखेंगे और इसका जो ये सेंटर मार्क आएगा उस तरह से इस तरह से निशान लगा देंगे दोनों साइड। अब इसके लिए हम ये देखो ये हमारा निशान आया है। अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप रेडी करेंगे। तो स्टेप के लिए इस तरह से ये मैंने पीस ले ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 32 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, 1 2 और 3 फोल्ड में इस तरह रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पे एक रखेंगे और दूसरा यहाँ पे रखेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब एक हम इस साइड रखेंगे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और दूसरा इस साइड रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप से अटैच कर चुके हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। यहाँ बेस बनाने के लिए ये देखो बेस लगाने के लिए ये इस तरह से ये देखो मैंने पट्टी ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 31 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो अंदर मैंने रबर शीट रखकर और लाइनिंग वाला पीस रखकर इसकी स्टिचिंग की हूँ। यहाँ से हम लेंगे इसे 3 इंच पे इस तरह से नीचे करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखो अब ये शेप के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से रखेंगे और जहाँ पे हमने ये स्टेप अटैच किए हैं इसे इस तरह से यहाँ पे ये देखो ये सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। ये पूरा राउंड में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएगा और वापस भी इसी तरह से ये यहाँ तक इस तरह से राउंड में स्टिच होगा। तो सब हम इसको स्टिच करते हैं।
ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है, ये देखें, और पूरा बराबर परफेक्ट आया है। अब ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है इस तरह से ओपन करके इसे सीधा करेंगे हम। ये इस तरह से हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये हम यहाँ से ये दोनों जिप लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारा ये बैक साइड एक इस तरह से जिप है। ये देखें ये काफ़ी खूबसूरत सा बना है। ये टिफ़िन के लिए हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो काफ़ी स्पेस भी है इसमें, ये देखें। तो ये बहुत ही अच्छा है और हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।